बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खित्ते की सूरत-ए-हाल लगातार बिगड़ी हुई है, अभी तक हालात ठीक नहीं हो रहे। हम आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर देते हैं। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। देखें, हिजबुल्लाह जो है इसको ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है और लबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें हैं और इसराइल को इस बात का पता था। इसराइल काफ़ी अरसे से लबनान के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसराइल खुद बहुत बुरी तरह हमलों की जद में है तो लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब तक की इत्तला के मुताबिक 6 मिसाइल आकर लगे हैं। ये सूरत-ए-हाल है। ईरान पर हमले बहुत शिद्दत से हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब कुछ मनाजिर ऐसे देखे हमने, जो लोग वीडियोस बना के ये दिखा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर बाज टाइम पे ऐसा दिखाई दिया जैसे मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज्यादा मिसाइल जाकर गिरे हैं और जो कतर के अंदर अमरीकी बेसिस हैं वहां पे बहुत ज्यादा ईरानी मिसाइल जाकर गिरे हैं। और कुछ मिसाइल अब वो ये बता रहे हैं कि पहले जो मिसाइल आ रहे थे उनकी रफ्तार और तरह थी, वो दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो तो दिखाई भी नहीं देते, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। उनका सिर्फ धमाका सुनाई देता है और वो सिर्फ आवाज आती है उनकी। तो अब ईरान जो है वो हाइपरसोनिक या बहुत जदीद हथियार इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ईरान के पास हथियार हैं कितने, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जखीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाजा है कि ईरान के पास 3 से 5 हजार मिसाइल हैं और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोजाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3000 से लेकर लगभग 5000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल है। जो पुराने मिसाइल हैं ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है, रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं या जो उन्होंने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज्यादा भी हैं तो वो 5000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8000 तक हैं। तो ईरान काफी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे के साथ करे तो वो काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब तक जो सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से कि आप निकलें और निकल कर आप हुकूमत पे कंट्रोल करें। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपील कर रहे हैं ईरानी फोर्सेस पे, धमकी भी लगाते हैं, अपील भी करते हैं कि जनाब आप हथियार फेंक दें और इस लड़ाई का हिस्सा ना बने और आप हुकूमत की बात ना सुने। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो हैकर्स फैला भी रहे हैं और जो मुसाद है इसराइली एजेंसी, वो बहुत ज्यादा इसमें प्रोपेगेंडा करने में तेज है। वो वहां पे ईरान के अंदर भी प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बात साफ दिखाई देती है, जमीन पर उतरे बगैर ईरान में रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। आयतुल्लाह खामनई जो है वो, उनकी उम्र देखे ना, अब 86 साल उनकी उम्र थी। इस उम्र के अंदर वो शहीद हो गए। जितना उनकी जिंदगी ने फायदा दिया ना ईरानियों को, उतना ही उनकी शहादत ने भी फायदा दे दिया। यानी जो उन्हें इस बात का आइडिया था, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं तज्जियाकार के आयतुल्लाह खामनई खुद शहीद होना चाहते थे और उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनको शहीद कर दिया जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर उन्हें शहीद कर दिया गया तो उसके बाद ईरान में रजीम चेंज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी वेव खड़ी हो जाएगी और एक बड़ी हमदर्दी मिल जाएगी आयतुल्लाह खामनई और उनके हमायतियों को। तो उसके बाद रजीम चेंज करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। तो अब यही सूरत-ए-हाल ईरान में देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग यकजहती के लिए निकल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ निकल रहे हैं, इसराइल के खिलाफ निकल रहे हैं। तो ये चीजें नॉर्मली जंग के दिनों में ऐसे होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम होती हुई देख रहे हैं। तो वो जो ख्वाहिश थी एक आयतुल्लाह खामनई की कि उनकी मौत भी ईरान के काम आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो काम आई है। ईरानी सदर का जो ट्वीट आया उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ का तज़किरा तो नहीं किया, लेकिन एक जर्नल ट्वीट उन्होंने किया है और उनका ट्वीट यह है कि हम कई बार कह चुके हैं कि ईरान पहले करते हुए कोई जारहाना हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या माशी मराकज को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाइयां करेंगे। खित्ते के मुमालिक के लिए पैगाम, ये उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक, ये लाजमी बात है, उनके लिए पैगाम दे रहे हैं। और इस पे ईरानी सदर ने कहा कि अगर आप तरक्की और सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमारे खिलाफ जंग चलाने की इजाजत ना दें। साफ कह दिया जी, अड्डे यहां पे ना दें आप। अगर आपके मुल्कों से हमारे ऊपर अटैक होगा तो आपकी सलामती और आपकी तरक्की, ये दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक साफ धमकी या वार्निंग आप इसको कह लें कि अगर हमारे ऊपर आपके मुल्क से हमला होगा तो हम वापस आपके मुल्क पे अटैक करेंगे, आपकी तरक्की को भी खतरा होगा, आपकी सलामती को भी खतरा होगा। अब जो ईरानी सदर का ट्वीट है
اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی فوری طور پہ جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے اور امریکی شرائط پر جنگ بندی کا ان کا ارادہ لگتا بھی نہیں ہے. وہ آبنائے ہرمز کو کھولنے پر راضی نہیں ہے ایسا دکھائی دیتا ہے اور انہیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے. روس اور چین سمیت انہیں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی طاقتور مدد اور مل رہی ہے جس سے ایران کو یہ لگتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک ریزسٹنس کر سکتا ہے, مقابلہ کر سکتا ہے. اب یہ دکھائی بھی دے رہا ہے. یعنی پہلے ایسے کہا جاتا تھا کہ ایران کے محدود میزائل اور ڈرونز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ پروڈکشن ہو رہی ہے اور سپلائی ختم نہیں ہو رہی. تو ایران لگاتار حملے کرتا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں اس نے جو حملے کیے ہیں انہوں نے کافی نقصان پہنچایا امریکی فوج کو. یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ڈیٹا بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ دو جگہوں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا نا, ایک تو سعودی عرب میں ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا, سلطان ایئر بیس کے اوپر, اور وہاں پہ امریکنز کو نقصان پہنچایا. اب امریکی میڈیا بھی اس کے بارے میں لکھ رہا ہے. وہاں پہ امریکہ کے جو ری فیولنگ کے جو طیارے ہیں وہ کچھ تباہ ہو گئے ہیں, کچھ دیگر سسٹم تھا امریکہ کا وہ تباہ ہوا, امریکی فوجی بھی وہاں پہ زخمی ہوئے. تو کافی نقصان اب امریکی میڈیا بھی بتا رہا ہے. دوسرا, ایرانی فوج کے ترجمان نے بھی اب سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ خارق جزیرے پہ حملے کے لیے جو امریکنز پر توڑ رہے تھے کویت کے ایک جزیرے سے, وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا خوفناک حملہ کیا ہے. اور جو انہوں نے نمبر دیا وہ تو بوبیان جزیرے اور امریکی ایئر بیس جو سعودی عرب کے اندر ہے, ان دونوں جگہوں پہ انہوں نے کہا جی ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 500 سے زائد امریکی فوجی جمع ہوئے ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا اور ان میں سے کئی مارے گئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں. یہ دعویٰ ہے جناب ایران کی جانب سے, اور ایران کے فوج کے ترجمان انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, بریگیڈیئر ذوالفقاری نے. انہوں نے کہا جی کہ امریکی ایئر بیس جہاں پہ وہ سعودی ایئر بیس ہے وہاں پہ امریکنز اپنا کام کرتے ہیں, اور بوبیان کا جزیرہ یہ کویت میں ہے, ان میں فوجی جمع ہو رہے تھے. ایک جگہ پہ 100 سے زائد سے اور ایک جگہ پہ 400 کے قریب. وال سٹریٹ جرنل نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایرانی دعویٰ ہے بلکہ امریکی میڈیا اب کنفرم کر رہا ہے کہ یہ بڑے حملے ہوئے. اچھا, کچھ بڑے حملے ایران کے اوپر ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے. ناظرین, دو جگہ سے اور اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ایک تو لبنان میں اسرائیل نے جو اٹیک کیا وہاں کافی نقصان کیا ہے, 1000 سے زائد لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں, اور حزب اللہ کے ساتھ ایک خوفناک جنگ وہاں پہ چل رہی ہے. حزب اللہ نے واپس اسرائیل کے اوپر حملہ کیا, اور حزب اللہ اور ان کے بیچ میں اسرائیل کے بیچ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ٹینک تباہ کر دیے انہوں نے اسرائیل کے, اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے. جبکہ حوثی جو یمن والے ہیں وہ بھی لڑائی میں اتر چکے ہیں. انہوں نے اپنا پہلا میزائل حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, جس کی کنفرمیشن اسرائیلی میڈیا نے دے دی ہے کہ حوثیوں کی جانب سے پہلا اٹیک کیا گیا ہے. جبکہ حوثی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگاتار حملے کریں گے اسرائیل پر اور وہ اس لڑائی کا حصہ بنیں گے. وہ اس خطے میں امریکن اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنائیں گے.